हाय गाइस। तो आज हम लोग झारखंड का एक महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करेंगे जो झारखंड का मानचित्र और इसका जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि झारखंड राज्य का निर्माण 15 नवंबर 2000 ईस्वी को भारत के 28वें राज्य के रूप में निर्माण हुआ था और यह बिहार राज्य से अलग होकर बना था। तो सबसे पहले हम लोग झारखंड का एक मैप देख लेंगे। मैप में हम लोग देखेंगे कि गढ़वा जिला, साहेबगंज, पूर्वी सिंहभूम, इस प्रकार से झारखंड में कुल 24 जिले हैं। हम लोग यहाँ पे सबसे पहले पढ़ेंगे झारखंड की चौहद्दी। तो झारखंड की चौहद्दी कहने का मतलब होता है कि झारखंड का उत्तर में, दक्षिण में, पूरब में और पश्चिम में कौन कौन से भारत का राज्य हैं। तो इसमें हम लोग देखेंगे उत्तर में बिहार है। तो झारखंड का उत्तर वाला पोर्शन ये कहलाता है, ये झारखंड का उत्तर वाला पोर्शन है और इधर बिहार है। दक्षिण में उड़ीसा है, दक्षिण वाला पोर्शन ये है और इधर क्या होता है, उड़ीसा होता है। पूरब में पश्चिम बंगाल, झारखंड का पूर्वी हिस्सा ये आ जाता है और इधर हमारा जो है वो पश्चिम बंगाल है यानी वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट है पश्चिम में उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़। तो जैसा हम लोग जानते हैं कि झारखंड का पश्चिमी हिस्सा ये होता है, इसमें कुछ सीमा जो है वो उत्तर प्रदेश के साथ साझा होता है और बाद बाकी सीमा, पश्चिमी सीमा जो है वो छत्तीसगढ़ के साथ साझा होता है। तो इस प्रकार से झारखंड का चौहद्दी है। अब हम लोग आगे देखेंगे, आगे हम लोग देखेंगे कि झारखंड के सीमावर्ती जिले जो के अलग अलग राज्य भारत के अलग अलग राज्य से मिलते हैं। झारखंड का जो जिला है वो भारत के अलग अलग राज्य से मिलते हैं, उनके बारे में विशेषकर हम लोग चर्चा करेंगे। तो उसमें हम लोग देखेंगे पश्चिम बंगाल के साथ झारखंड का 10 जिला सीमा साझा करती है, जिसमें से कि प्रमुख कौन कौन सा है, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, रांची, रामगढ़, बोकारो, धनबाद, जामताड़ा, दुमका, पाकुड़, साहेबगंज हैं। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि इनको नॉर्थ टू साउथ में अरेंज कीजिए या फिर साउथ टू नॉर्थ में अरेंज कीजिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से निकलता है। दूसरा जो बिहार है, बिहार के साथ झारखंड का 10 जिला सीमा साझा करती है और उसमें से कौन कौन 10 जिले में से हैं वो हम लोग देखेंगे। साहेबगंज, गोड्डा, दुमका, देवघर, गिरिडीह, कोडरमा, हजारीबाग, चतरा, पलामू, गढ़वा, कुल 10 जिला हैं जो कि बिहार के साथ सीमा साझा करती है। वहीं उत्तर प्रदेश हम लोग देखेंगे कि उत्तर प्रदेश के साथ झारखंड का एकमात्र जिला गढ़वा है जो सीमा साझा करता है। या ये क्वेश्चन बार बार आता है, तो थोड़ा सा यहाँ पे इम्पोर्टेंट, इसको हम लोग मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के साथ झारखंड का 4 जिला सीमा साझा करती है, जिसमें गढ़वा, लातेहार, गुमला और सिमडेगा है। और उड़ीसा, उड़ीसा हम लोग जैसे कि जानते हैं झारखंड का दक्षिणी हिस्सा में है यानी साउथ में उड़ीसा आता है। उड़ीसा से मिलने वाला जो, उड़ीसा के साथ सीमा साझा करने वाला जो झारखंड का प्रमुख जिला है वो 4 हैं और उनमें से कौन है, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां और पूर्वी सिंहभूम, कुल 4 जिला हैं। तो हम लोग मैप के मदद से थोड़ा सा एक बार इसको रिवाइज कर सकते हैं। तो जैसा कि हम लोग देखे थे कि झारखंड का ये हो गया अपना पूर्वी हिस्सा जो कि वेस्ट बंगाल के साथ शेयर करता है। ये हो जाएगा उत्तरी हिस्सा, नॉर्थ पार्ट हो गया जो कि बिहार के साथ सीमा साझा करती है। ये वाला हो गया अपना वेस्टर्न पोर्शन यानी पश्चिमी हिस्सा जो कि छत्तीसगढ़ और यूपी के साथ अपना सीमा साझा करती है। और ये हो जाएगा अपना सदर्न पोर्शन यानी जो कि उड़ीसा के साथ सीमा साझा करती है। अब हम लोग आगे देखेंगे इसमें, तो आगे हम लोग देखेंगे प्रमुख जो चीज़ है वो पॉइंट देखेंगे। झारखंड का गठन 15 नवंबर 2000 को भारत के 28वां राज्य के रूप में हुआ था। ये डेट आप सबको मालूम होगा। 19वीं शताब्दी से पहले झारखंड बंगाल का हिस्सा था। पहले झारखंड जो था वो बंगाल के साथ मिला हुआ था। झारखंड, बिहार, उड़ीसा सारा जो था वो बंगाल के साथ मिला हुआ था। लेकिन 1 अप्रैल 1912 को यह अलग होकर बिहार में आ गया था। झारखंड जो है जब 1912 को जब अलगाव हो रहा था तो झारखंड और बिहार जो है दोनों साथ में हो गए थे। 1936 में बिहार से अलग होकर उड़ीसा अलग राज्य बना। और 1936 में ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है कि झारखंड, बिहार और उड़ीसा जो थे उसमें से उड़ीसा जो है वो 1936 में एक अलग सेपरेट बन गया राज्य। और काफ़ी संघर्षों के बाद
15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग होकर झारखंड भी एक नया राज्य के रूप में निर्माण हुआ। और हम लोग झारखंड का मैप जैसे कि ये देख सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारा झारखंड का हिस्ट्री रहा है। और हम लोग आगे देखेंगे, हम लोग देखेंगे महत्वपूर्ण चीज़, झारखंड उत्तरी गोलार्ध में 21 डिग्री 58 मिनट और 21 डिग्री 58 मिनट से 25 डिग्री 18 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच स्थित है। इसका मतलब होता है कि झारखंड का अगर अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार देखेंगे तो इसका यह उत्तरी गोलार्ध में 21 डिग्री 58 मिनट से 25 डिग्री 18 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच स्थित है। मतलब कि ये हमारा 21 डिग्री और ये हमारा 25 डिग्री, ये हमारा 21 हो जाता है, ये हमारा 25 डिग्री हो जाता है। तो यही कह रहा है कि 21 डिग्री 58 मिनट और ये 25 डिग्री 18 मिनट तक जाती है। अब वहीं हम लोग देखेंगे देशांतरी विस्तार क्या होता है। तो देशांतरी विस्तार जो है वो 83 डिग्री 19 मिनट से 87 डिग्री 57 मिनट पूर्व में स्थित है। मतलब हम लोग देख सकते हैं कि इसका जो देशांतरी विस्तार ये हो गया, ये इसका देशांतरी विस्तार हो गया। वर्टिकल जो ड्रॉ कर रहे हैं वो क्या है, वो 83 डिग्री 19 मिनट से 87 डिग्री 57 मिनट है। मतलब ये 83 डिग्री है तो ये 57 मिनट है। अब हम लोग आगे देखेंगे, झारखंड का कुल क्षेत्रफल 79,714 वर्ग किलोमीटर है, जो भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल का 2.42% है। यहाँ से क्वेश्चन बार बार एराइज होता है कि झारखंड का टोटल कितना क्षेत्रफल है, तो 79,714 है, और जो भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.42% है। अब हम लोग देखेंगे झारखंड की जनगणना 2011 के अनुसार, जब 2011 में जनगणना हुआ था तो यहाँ का जो जनसंख्या था वो था 3,29,88,134, जो भारत की कुल जनसंख्या का 2.72% है। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। अगर एरिया के मामले में बात किया जाए, क्षेत्रफल के मामले में बात किया जाए, तो झारखंड का भारत के रेस्पेक्ट में कितना परसेंट है, तो 2.42% है। और झारखंड का जनसंख्या जो है वो भारत की जनसंख्या कितना प्रतिशत है, तो 2.72% है। अब यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, झारखंड के उत्तर से दक्षिण की लंबाई 380 किलोमीटर तथा पूरब से पश्चिम की लंबाई 463 किलोमीटर है। मतलब हम लोग देख सकते हैं झारखंड का अगर मैप देखा जाए तो इस मैप में हम लोग देखते हैं कि उत्तर से दक्षिण, ये हम लोग देखते हैं, उत्तर हो गया ये नॉर्थ, दक्षिण हो गया ये साउथ, पूरब हो गया ईस्ट और पश्चिम हो गया वेस्ट। तो बोलता है कि नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ सबसे लॉन्ग ये हो जाता है सबसे लॉन्गेस्ट, नॉर्थ टू साउथ। तो इसका जो लेंथ है पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक वो 380 किलोमीटर है। और वहीं हम लोग ईस्ट टू वेस्ट देखेंगे, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो देखेंगे, इसका जो हमारा जो डिस्टेंस है वो होगा 463 किलोमीटर, 463 किलोमीटर होगा। तो यही पॉइंट हम यहाँ पे मेंशन किए हैं कि झारखंड का उत्तर से दक्षिण की लंबाई 380 है और पूरब से पश्चिम की लंबाई 463 किलोमीटर है। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे झारखंड राज्य निर्माण के समय कुल 18 जिला थे। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि झारखंड जो निर्माण हुआ है वो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था, लेकिन निर्माण के समय में झारखंड में कुल 18 जिला थे, लेकिन वर्तमान में यह जिला बढ़ करके 24 हो गए हैं और प्रमंडलों की संख्या जो है वो 5 हो गई। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये। तो हम लोग प्रमंडल जो है 5 कौन कौन से हैं तो देखेंगे, उत्तरी छोटा नागपुर जिसका मुख्यालय हजारीबाग है, दक्षिणी छोटा नागपुर जिसका मुख्यालय रांची है, संथाल परगना का मुख्यालय दुमका है, पलामू का मुख्यालय मेदिनीनगर है, कोल्हान का मुख्यालय चाईबासा है। तो यह हमारा 5 जो है वो प्रमंडल हैं। अब पाँचों प्रमंडल में कितने कितने जिले हैं वो देखेंगे। तो उत्तरी छोटा नागपुर जिसका मुख्यालय हमारा हजारीबाग है, उसमें 7 जिला आते हैं, हजारीबाग, गिरिडीह, चतरा, धनबाद, बोकारो, रामगढ़ और कोडरमा। वहीं हम लोग जानते हैं अगर अगला हम लोग देखते हैं दक्षिणी छोटा नागपुर जिसका मुख्यालय रांची है, उसमें 5 जिला है, रांची, गुमला, सिमडेगा, लोहरदगा, खूंटी और बस यही 5 हमारा जिला आते हैं दक्षिणी छोटा नागपुर। अगला देखेंगे संथाल परगना। संथाल परगना प्रमंडल में हमारा कुल 6 जिला आते हैं, जिसमें दुमका, देवघर, साहेबगंज, गोड्डा, जामताड़ा और पाकुड़ आता है।
पलामू प्रमंडल में 3 जिला आते हैं, लातेहार, पलामू, गढ़वा। कोल्हान प्रमंडल में 3 जिला आते हैं, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बार बार बनता है कि झारखंड का सबसे बड़ा प्रमंडल कौन सा है। तो हमारा हो जाएगा उत्तरी छोटा नागपुर, जिसमें 7 जिला हैं। और झारखंड का सबसे छोटा प्रमंडल कौन है, तो दक्षिणी छोटा। तो हमारा छोटा प्रमंडल में पलामू और कोल्हान दोनों आ जाते हैं, क्योंकि ये दोनों का जो जिला है वो 3-3 दोनों में जिले हैं। ठीक है, हम लोग यहाँ मैप के मदद से देख सकते हैं कि पलामू डिवीज़न यानी पलामू प्रमंडल हो गया, उत्तरी छोटा नागपुर हो गया, दक्षिणी छोटा नागपुर हो गया, कोल्हान प्रमंडल हो गया और ये संथाल परगना प्रमंडल हो गया। कुल हमारा 5 हो गए, 1 2 3 4 और 5। इस प्रकार से झारखंड का 5 प्रमंडल हैं। अब हम लोग और महत्वपूर्ण पॉइंट के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। वो ये यहाँ पे देखेंगे, भारत की जनसंख्या के आधार पर झारखंड 14वां राज्य के रूप में है। जैसे कि हम लोग देखे थे कि झारखंड का जो जनसंख्या है वो भारत की जनसंख्या का 2.72% था। ओके, लेकिन हम लोग अब देखेंगे कि भारत में कैवां नंबर में आता है, तो 14वां नंबर में आता है झारखंड का स्थान जनसंख्या के मामले में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से राइज होता है। दूसरा पॉइंट सेम है कि क्षेत्रफल के आधार पे झारखंड का जो स्थान है वो 15वां है, यानी जनसंख्या के आधार पे 14वां है और क्षेत्रफल के आधार पे 15वां है। अब हम लोग कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये 2011 के जनगणना के आधार पर है। तो हम लोग जैसे कि जानते हैं कि झारखंड का जो जनसंख्या है वो 3 करोड़ 29 लाख है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि सबसे अधिक जो जनसंख्या है वो किस ज़िले में है। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या रांची, जो कि 2 करोड़, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं 2 लाख के अबाउट है। अगला हम लोग देखेंगे धनबाद, तीसरा नंबर में गिरिडीह, चौथा नंबर में पश्चिमी सिंहभूम, पाँचवा नंबर में बोकारो है। तो यह टॉप 5 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पे पॉपुलेशन जो है वो सबसे ज़्यादा है। अब वहीं पे हम लोग देखेंगे कि सबसे कम पॉपुलेशन कहाँ पे है, तो लोहरदगा में सबसे कम पॉपुलेशन है, उसके बाद खूंटी, फिर सिमडेगा, फिर कोडरमा और फिर लातेहार। तो यहाँ से क्वेश्चन अक्सर आते हैं। यहाँ से एक और क्वेश्चन आ जा सकता है कि झारखंड का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला ज़िला कौन है, तो रांची। झारखंड का सबसे कम जनसंख्या वाला ज़िला कौन है, तो लोहरदगा हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाले झारखंड के 5 जिला। तो जनसंख्या घनत्व का मतलब होता है कि हमारा 1 किलोमीटर स्क्वायर में 1 km² में कुल कितने लोग हैं, तो उसी को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व कहाँ पे है, धनबाद का है, फिर बोकारो, तब रामगढ़, तब पूर्वी सिंहभूम, तब देवघर है। यानी सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या घनत्व है वो धनबाद में है। अब वहीं न्यूनतम जनसंख्या घनत्व देखेंगे तो हमारा सिमडेगा, फिर लातेहार, फिर गुमला, पश्चिमी सिंहभूम और खूंटी आ जाता है। यानी यहाँ से एक और जनरल क्वेश्चन एराइज होता है ये दोनों डेटा में से कि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी यानी जनसंख्या घनत्व कहाँ पे है, तो धनबाद में हो जाएगा। और सबसे कम हो जाएगा कौन सा, सबसे कम में हो जाएगा सिमडेगा। ओके, तो यही है हमारा महत्वपूर्ण पॉइंट। और हम लोग आगे देखेंगे इसके अलावा वो देखेंगे कि झारखंड का जनसंख्या घनत्व जो है, यानी पूरा झारखंड जो हमारा है, तो झारखंड का जनसंख्या जो है हमारा जनसंख्या घनत्व जो है वो 414 प्रति वर्ग किलोमीटर है। और जनसंख्या की दृष्टि से जैसे कि हम लोग ऊपर ही पढ़ चुके हैं कि भारत का 14वां स्थान में आता है। ठीक है, अब लिंगानुपात पढ़ेंगे झारखंड का, ये 2011 के जनगणना के अनुसार है। तो झारखंड में हमारा जो लिंगानुपात है वो सबसे ज़्यादा कौन सा है, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जो जिला है वो है पश्चिमी सिंहभूम, फिर सिमडेगा, फिर खूंटी, फिर गुमला और लास्ट और पाकुड़, 5वां नंबर में पाकुड़ आता है। और सबसे कम लिंगानुपात वाले जो जिला है वो कौन आ जाएंगे, धनबाद, रामगढ़, बोकारो, देवघर और पलामू आ जाते हैं। यानी यहाँ से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन राइज होगा कि सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन है, तो पश्चिमी सिंहभूम है। सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन है, तो धनबाद है। अब हम लोग देखेंगे झारखंड का जो लिंगानुपात है वो 949 है। कहने का मतलब होता है कि 1000 पुरुष में 949 महिलाएं हैं।
यानी झारखंड का लिंगानुपात कितना होगा तो 949 हो जाएगा। अब यहाँ पे शिशु लिंगानुपात कितना हो जाएगा तो 948 होगा। ये बहुत नियर अबाउट डेटा है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना इसमें। अब हम लोग साक्षरता के क्षेत्र में थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे डेटा को। तो सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला जो ज़िला है वो फर्स्ट नंबर में आता है रांची, जो कि 76.06% है। फिर पूर्वी सिंहभूम आता है, फिर धनबाद, फिर रामगढ़ और बोकारो आता है। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले जिला सबसे कम साक्षरता दर वाला जो ज़िला है वो कौन है? पाकुड़, साहेबगंज, गोड्डा, पश्चिमी सिंहभूम और लातेहार आता है। ये हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग एक क्वेश्चन देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला जो ज़िला है वो रांची हो जाएगा और सबसे कम साक्षरता वाला जो ज़िला है वो पाकुड़ हो जाएगा। अब हम देखेंगे कि झारखंड का जो साक्षरता दर जो है वो कितना है। अभी 2011 के अनुसार झारखंड का जो साक्षरता दर है वो 66.41% है, यानी 66.41% है। और हम लोग आगे देखेंगे, यहाँ पे एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन उठता है कि झारखंड का सबसे उत्तरी ज़िला कौन सा है। तो झारखंड का सबसे उत्तरी ज़िला हमारा हो जाएगा साहेबगंज। यहाँ देख सकते हैं मैप में सबसे उत्तरी में साहेबगंज है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन पूछता है झारखंड का सबसे पूर्वी ज़िला कौन सा है, यानी ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट कौन सा है। तो यहाँ हमारा हो जाएगा पाकुड़। पाकुड़ जो है वो सबसे पूर्वी ज़िला आता है। अगला क्वेश्चन पूछता है कि झारखंड का सबसे दक्षिणी ज़िला कौन सा है, सबसे सदर्न कौन सा है। तो पश्चिमी सिंहभूम है। हम लोग देख सकते हैं मैप में पश्चिमी सिंहभूम है। और क्वेश्चन नेक्स्ट पूछ सकता है कि झारखंड का सबसे पश्चिमी हिस्सा वाला ज़िला कौन सा है। तो गढ़वा हो जाएगा, ओके। और यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, ये पाकुड़ हो जाएगा, ठीक है। ओके, धन्यवाद।